फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के समस्त कार्मिक, इस क्षेत्र के सरपंच श्रीमान राम सिंह जी, मेरे विद्यालय के विद्वत गुरुजन और प्यारे छात्र छात्राओं, बड़ी खुशी की बात है। ए बेटी, तुम्हारे लिए ही कहा जा रहा है, ध्यान से सुनो बात, कि सर के द्वारा कई चीजें यहां पर बताएगी, जोशी साहब के द्वारा मैं भी कुछ 2-3 चीजें कहूंगा, क्योंकि गुरु हूं और अपना गुरुत्व दायित्व तो हम लोग रोज निभाते आए हैं, और मेरी जो बातें होंगी कहीं ना कहीं आपके भी मदद आ सकती है कि कहीं दूसरी जगह हम अवेयरनेस करेंगे तो कुछ बातें याद रह जाएंगी। एक छोटी सी कहानी पहले सुनाता हूं, क्योंकि बिना कहानी के तो तुम लोग सुनते भी नहीं हो। एक बार क्या होता है, मैंने सुनाई भी होगी लेकिन किसी के लिए नहीं हो सकती, वो तो सुन ले। एक किसी मकान में आग लग जाती बेटा, पूरे जितने लोग थे वहां पब्लिक बुझाने में लगी है, फायर ब्रिगेड को फोन किया, फायर ब्रिगेड आई हुई है, ठीक है, सब बुझा रहे। एक आदमी दूर से एक चीज देख रहा होता है, वो देखता है कि एक चिड़िया उड़ती है और आती है, फिर कुछ करके जाती है वहां पर ऊपर से ही, और फिर दूर उड़ जाती है, फिर थोड़ी देर बाद फिर आती है, फिर दूर उड़ जाती है। उसने देखा चिड़िया अपनी चोंच में पानी की बूंद ला रही है और वो भी डाल रही है। तो उसने उस चिड़िया से कहा, जब पूरा अमला लगा हुआ है, पूरी पब्लिक इतनी लगी हुई है आग बुझाने के लिए, और तुम्हारी एक चोंच में एक बूंद पानी लाने से क्या हो जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा इतनी बड़ी आग में, ये तो दावानल है, इतनी बड़ी आग लगी हुई। तो चिड़िया ने कहा, कल जब इस बात का इतिहास लिखा जाएगा कि यह आग लगी थी, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कल सुबह अखबार में आएगा, या जब भी इसके बारे में कोई बात की जाएगी, तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं आएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा। तो हमारा नाम भी किस में आना चाहिए बेटा, आग बुझाने वालों में। हमें अपना कार्य यह करना है कि हम कहीं भी आग लगी है तो उसको हम आग बुझाने का प्रयास करें। कोई कुछ कहे अथवा न कहे, उस चिड़िया से कोई कुछ कह तो नहीं रहा है, लेकिन अभी उस चिड़िया का जिक्र आ रहा है तो उसका नाम किसके लिए आ रहा है, आग बुझाने वालों में आ रहा है। तो हमें अपना ये प्रयास करना चाहिए। जैसे सुबह मैं भी कुछ आपकी जैसी बात कह रहा था कि मैं इस मंदिर का पुजारी हूं, किसका, सरस्वती की मंदिर का, और सर ने भी एक बात कही, मैं उस जंगल का पुजारी हूं कहा। सर के पास जंगल दे रखा है, देखो उसने सबके लिए हर चीज की व्यवस्था कर रखी है। किसने, जो ऊपर है, जंगल के लिए भी आदमी रखा है, स्कूल के लिए भी आदमी रखा है, मंदिर के लिए भी पुजारी रखा है। और आप उस मंदिर के पुजारी की बात तो सुन रहे हो, न इस पुजारी की बात सुन रहे हो, न इस पुजारी की बात सुन रहे हो। हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, हम गुरुत्तर दायित्व अपना निभा रहे हैं, सर भी अपना दायित्व निभा रहे हैं। तो आपको भी सचेत किया जा रहा है। ऊपर वाले ने कहा हमसे कि इनको भी बता दो कि आपको क्या काम करना है। आपसे सर ने ये नहीं कहा कि आपको आग बुझाने जाना है, कहा नहीं, आपसे ये कहा कि मेरी बात को अपने घरों तक पहुंचाना है, या जहां आप जाएंगे वहां पहुंचाना है कि लगी हुई आग को हमने बुझाना है। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं। हम लोग बीएससी में पढ़ते थे, 98 की बात होगी, तो हम लोग एक ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग ये शब्द पढ़ते थे, और आज आप भी पढ़ते हो। सर ने कहा कि आप पढ़ने आए थे, आप खाली है नहीं। 10th वाले ध्यान दे रहे होंगे, 10th की क्लास को मैंने इसलिए बुलाया, आपका इन्वायरमेंट में कोई भी ऐसे आएगा तो यही बातें आपको लिखनी है। सोशल स्टडी में भी वो चीज है और आपका हिंदी में भी है। आप अपने लिए मटेरियल तैयार कर लें, उसका अंग्रेजी अनुवाद कर लेंगे तो अंग्रेजी में भी ऐसे आता है। यही बातें आप लिखेंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स आएंगे। हमें क्या लगता है, जैसे सर ने कहा कि हम जब आग लगाते हैं तो वहां जानवर भी खत्म हो जाते हैं, छोटी छोटी वनस्पतियां खत्म होती हैं। देखो हमें लगता है ये चूहे जो है, चूहे आपकी फसल का नुकसान करते हैं, और आपका ये प्रयास होता है कि हम चूहे मार दें, मारने में लगे रहते हो। लेकिन उससे नेचर का क्या नुकसान होता है, कभी सोचा? चूहे नहीं होंगे तो क्या होगा? चूहे बनाए गए हैं, वो एक नेचुरल बोरर है, वो जमीन को खोद रहे हैं, पानी की जो है नीचे जा रहा है, हमारे पानी का लेवल, जो वाटर लेवल नीचे है, वो कहां से जा रहा है? उन चूहों के होल से ही जा रहा है जो उन्होंने कर रखे हैं। चूहे ही मर जाएंगे, सांप ही मर जाएंगे तो कुछ पानी जा पाएगा भाई नीचे? ऐसा फील्ड जैसा हो जाएगा वो। तो वो नेचुरल बोरर का काम करते हैं।
चूहों की अपनी जरूरत है, तितलियां हैं, हमें लगता है तितलियों का क्या काम है। अगर तितलियां नहीं होंगे तो कोई फसलें हमारी नहीं हो पाएंगी। वो जो परागण की क्रिया करती है, वो इधर से उधर एक फूल से दूसरे फूल में जाती है, उससे हमारी फसलें अच्छी होती है। अभी आपको लगा किस चीज की कितनी जरूरत है? आप जंगल में आग लगा दो कि सारी तितलियां मर गई, पता चल रहा है चूहे मर गए। तो मैंने 2 ही जानवरों का बताया, बाकी जितने हर एक की अपनी वैल्यू है। वो हमारे प्रकृति के साथ साथ हमारी भी रखवाली कर रहे हैं, हमारे लिए कह रहे हैं। तो वो जो ग्लोबल वार्मिंग थी कि वातावरण का तापक्रम बढ़ रहा है, इसके कारण क्या होगा? हम पढ़ते थे, जो अभी आप लोग भी पढ़ते होंगे, समुद्र किनारे के जितने द्वीप समूह हैं वो सब डूब जाएंगे। अंडमान निकोबार जो आप समझते हो, या हो सकता है श्रीलंका, वो सब सागर का लेवल ऊपर बढ़ेगा। हम कहते हैं ऐसा कभी हो सकता है? हो रहा है आपके सामने की, यही सामने की बर्फ पिघल रही है। अब आप हिमालय देखो, हिमालय कुछ समय बाद अगर ऐसा ही रहा, अगले 50 साल में आप अपने बच्चों से कहोगे वो हिमालय देखो, होगा ही नहीं, क्या कहोगे? इसके लिए उत्तरदायी कौन है? हम, आप भी उत्तरदायी है। ये जो पेड़ इतने कट रहे हैं, हम लोग बड़े चिंतित होते हैं ना, यहाँ की छोटी छोटी पेड़ कट जा रहे हैं। स्कूल में भी आपसे कहते हैं पेड़ काट रहे, भाई मत कहो मत कहो, या टहनियां काट रहे हो, लगाओ। हमें लगता है हमारे तो मजे ही आ रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन फर्क पड़ने लग गया है। हमने और सर ने अपना कर्तव्य निभाया, और हमारे फॉरेस्ट वालों की कार्य से प्रसन्न होकर के इंद्रदेव ने अपना लक्षण भी दिखाया कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। बारिश की बूंदों से स्वागत हुआ है इनका हमारे विद्यालय में, कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। वन, अगर जंगल की बारिश हो जाएगी, वो तो कर ही रहे ना, ऊपर से बारिश आग बुझ जाएगी, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? फिर लगा दे रहे हैं। तो हमने क्या कहा, हमने क्या काम करना है? हमने बताना है कि वनाग्नि जो होती है वो नहीं लगानी है। दूसरा, कोई लगाता थोड़ी है, किसी ने बीड़ी पी या किसी ने कुछ माचिस डाल दिया, तो अब अगर लग गई तो तुरंत अपने बड़े लोगों को सूचित करना है और उसको बुझाने का प्रयास करना है। क्यों? क्योंकि जब आपका नाम लिखा जाएगा तो किसमें आपका नाम आना चाहिए? मैंने बताया, आग बुझाने वालों। ठीक है, तो हम लोग अपनी बात को, या जोशी साहब ने जो बातें कही, उस बात को वहां कहना है। देखो इतने लोग आए हैं, इन्होंने अपना कार्य कर दिया, अब आपने ये मैसेज कहां तक पहुंचाना है? घर। पाप नहीं लगेगा आपको, इनको तो नहीं लगेगा आग लगेगी तो जंगल में बाप थे, लेकिन आपको तो लगेगा कहीं ना। तो आपने अपनी बात किसको पहुंचानी है? अपने गांव घर में जो भी लोग हैं। ठीक है, आप एक अच्छा माध्यम होते हैं। देखो ये लोग भी हमारे पास स्कूल में आए, सरकार भी चाहते हैं कि स्कूल के माध्यम से सबसे ज्यादा प्रचार होगा, क्योंकि आप ईमानदारी के साथ अपना काम करेंगे। मैं एक बार के लिए बेईमानी कर सकता हूँ, राम सिंह जी एक बार के लिए बेईमानी कर सकते हैं, वो जाके नहीं बताएंगे अपने घर में ऐसा ऐसा हुआ, भूल जाएंगे। हमारा दिमाग उतना शार्प नहीं है, हम भूल जाएंगे स्कूल में क्या क्या हुआ। लेकिन आपको ये बात याद रहेगी कि आपका एक पीरियड का आज पढ़ाई नहीं हुई, लेकिन उसमें हमें और भी चीज, जीवन की पढ़ाई अच्छी तरीके से कराई गई, कि जीवन भर आपको इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, हमें अपने बच्चों को, जो छोटे भाई बहन हमारे होंगे, छोटे बच्चे होंगे, उनको भी हिमालय दिखाना है, इसलिए संरक्षित करना है। दूसरा, एक चीज और लिखिए, मानव वन्य जीव संघर्ष। मैंने कहा चूहे को भी नहीं मार रहे भाई, तितली को भी नहीं मार रहे, वो भौरे को भी नहीं मार रहे, वो सब, वो हमें कोई कुछ नहीं करेगा। सांप हमें तभी काटता है जब उसके ऊपर पांव पड़ता है, शेर भी हमारे लिए तभी आएगा जब उसको कोई डिस्टर्ब हो रहा होगा, वरना वो तो अपने जंगल में घूम रहा है। और यहाँ आप हल्ला करते हैं। सर ने आपको हल्ला करने के लिए जगह कौन सी बताई? आप जब जंगल से गुजर रहे हो, खूब जोर जोर से हल्ला करते हुए जाओ। कैसा गोकुल, तेरी बात समझ में आई? गोकुल समझ में आई बात? क्या करना है, आग लगानी है कि नहीं? हाँ, और ये बात हमको क्या कहे, बतानी है। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आए हुए साथियों का, सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ, और सारे बच्चे कतारबद्ध होकर के अपनी कक्षाओं में चले जाएंगे लाइन से। ठीक है सर, एक बात और कहना। हाँ। मेरी एक बात और कहना भूल गया मैं आपसे। आप बच्चे हैं, आपकी हट